पहले भी कहे थे कि जीत से ज्यादा चर्चा मेरी हार की हो। इस किला को इस बार कैसे ध्वस्त करेंगे? पुराने किले को खंडहर में बदलने में ज़्यादा देर नहीं है। हम लोग हमारे जो सैनिक यहाँ पर देख रहे हैं मजबूती से साथ लड़ेंगे और जो किला हुआ है उसको हम लोग खंडहर में बदलने का कोशिश करेंगे। टाइगर जयराम महतो 3.5 लाख वोट लाकर आकर इन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि आने वाले विधानसभा में क्या परिस्थितियां होने वाली झारखंड की, ये आगे चुनाव में ही तय होगा। जमुआ में जो कमेटी फॉर्मेट हुई है ये जयराम टाइगर का एक फोर्स है और विधानसभा जमुआ लड़ने की तैयारी के लिए कमर यहाँ के युवा कस चुके हैं और इस बार मन की बात अब खत्म हो गई है। अब झारखंडियत की बात, जो प्रोग्राम होगा वो देखने लायक और इतिहास रचने वाला काम करेंगे और आने वाले विधानसभा हम लोग हर हाल में जीतेंगे। जो पुराना लोग है उसको उखाड़ फेंकेंगे। जयराम दा को शुरू से सभी कोई बोल रहे थे कि झारखंड का सीएम है, झारखंड का सीएम है, तो जनता का जो बात था ऊपर वाला को भी लगा शायद और झारखंड के ही सीएम वो बने। जोहार, चुनाव खत्म हो चुका है। लोकसभा के चुनाव खत्म होते ही जेबीकेएसएस या यूं कहें जेएलकेएम, थोड़ा शांत, जेबीकेएसएस या यूं कहें जेएलकेएम चुनाव खत्म होते ही इन लोग का बैठक जो है चालू हो गया है और कह सकते हैं कि विधानसभा की तैयारी में ये लोग जुट चुके हैं। किस लिए यहाँ जुटे हैं थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं इन्हीं लोगों से। यहाँ है जेबीकेएसएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहित दास जी हैं। हम जानना चाहेंगे रोहित जी क्या चीज़ की बैठक है, क्या कुछ है ये बैठक का उद्देश्य? जैसे कि अभी हम लोग तुरंत लोकसभा चुनाव से निकले हैं और आप जान रहे हैं कि फिर नवंबर दिसंबर में यहाँ विधानसभा का चुनाव है, तो बस चुनाव का तैयारी को लेकर के ही और जो लोकसभा में जो क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ समीक्षा के रूप में आज बैठक था और साथ ही साथ आज हमारा जमुआ प्रखंड का एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो अब पंचायत कमेटी का गठन करेंगे और आगे चुनाव का तैयारी करेंगे। चुनाव की तैयारी जी, मैंने कह सकते हैं जमुआ विधानसभा की भी तैयारी हो रही है। जी हाँ, इसको कह सकते हैं, है ना जी। और भी तमाम हैं, हम आएंगे कुछ सवालों को लेके, चूँकि लोकसभा चुनाव जो है आपका गिरिडीह में गिरिडीह समेत कई सीटों पे आप जो है सो चुनाव लड़ें, उनमें क्या कुछ रिजल्ट है, ये तमाम चीज़ें हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। लेकिन इसके साथ में हम जानेंगे यहाँ कमेटी विस्तार भी हुआ है क्या? जी हाँ, अध्यक्ष वगैरह कोई हाँ बने हैं। हाँ, ये संतोष जी, क्या नाम हुआ सुबह आपका? संतोष कुमार यादव जी, आप अध्यक्ष यहाँ बने हैं, चलिए इसके लिए शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर लोकसभा समाप्त होने के बाद यहाँ पर हम लोग एक बैठक किए, आगामी विधानसभा को लेकर के हम लोग पंचायत लेवल तक, बूथ लेवल तक कैसे अपनी टीम को मजबूत करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठक की आज। विधानसभा में किनको उतार रहे हैं? ये केंद्रीय मुद्दा है जो जयराम महतो जी तय करेंगे, उनकी बात को यहाँ पर रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति को यहाँ प्रमोट हम लोग नहीं कर रहे विधायक नहीं। तो तैयारी थी, एक हवा चल रहा था कि रोहित दास जी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, कैंडिडेट कौन होंगे ये तय करने के लिए हम लोग यही बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे इस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं। कैसे मजबूती से? हाँ, किस तरह से? बीजेपी का किला है, इसको ध्वस्त आप लोग कैसे करेंगे? आप जयराम जी वहाँ चुनाव लड़े आपका गिरिडीह में, वहाँ फिर भी सीपी चौधरी निकल गए, तो इस किला को इस बार कैसे ध्वस्त करेंगे? पुराने किले को खंडहर में बदलने में ज़्यादा देर नहीं है। हम लोग हमारे जो सैनिक यहाँ पर देख रहे हैं मजबूती से साथ लड़ेंगे और जो किला हुआ है उसको हम लोग खंडहर में बदलने का कोशिश करेंगे। लोग कह रहे हैं कि जेबीकेएसएस के जो यूथ हैं वो जो कहते हैं वो करते नहीं, अगर करते तो जयराम जी आज सीट निकाल लिए रहते। कौन कहता है कि यूथ जो कहता है वो करता नहीं है? इतनी मजबूती के साथ जहाँ पर लोकसभा में सिर्फ केंद्र की बात होती है, वैसी परिस्थिति में टाइगर जयराम महतो 3.5 लाख वोट लाकर आकर इन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि आने वाले विधानसभा में क्या परिस्थितियां होने वाली झारखंड की, ये आगे चुनाव में ही तय होगा। मतलब ये वो एक झांकी कह सकते हैं, एक झांकी की तरह है, समझिए ट्रेलर है, ट्रेलर है, एक ट्रेलर है, अभी बाकी है, अभी फिल्म तो शुरू हुआ है,
और इसकी तैयारी यहाँ से शुरू हो गई? शुरू हो चुकी है। ये शूटिंग आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी आपको मतलब ये हॉल में मिल जाएगी। और जो बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो किला है, उन किला पर काफ़ी सारे जंग लग चुके हैं, उनका सफाया ऑटोमेटिक जनता करना शुरू कर देगी और आपको इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा। मैं बता दूं, ये जमुआ का प्रखंड है और जमुआ विधानसभा क्षेत्र है, जहां से शुरुआती दौर से ही JBKSS के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहित जी हैं, ये शुरुआती दौर से ही अपनी मोटरसाइकिल से एक एक करके एक घर जाके ये संगठन तैयार किए हैं। ये संगठन जो देख रहे हैं, हालांकि हमें लगता है अब क्या कुछ आदेश केंद्र का होगा, लेकिन अगुवाई जिन्होंने किया है JBKSS में, सीटें टिकट उन्हीं को मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा जमुआ विधानसभा में क्या कुछ होता है। क्या कुछ कहेंगे? आप भी लगातार दौरे में हैं, आप देख रहे थे वहाँ गिरिडीह दौरा में भी रहे हैं। दौरा में तो निश्चित तौर पर थे। जमुआ में जो कमेटी फॉर्मेट हुई है, ये जयराम टाइगर का एक फोर्स है और विधानसभा जमुआ लड़ने की तैयारी के लिए कमर यहाँ के युवा कस चुके हैं। और इस बार मन की बात अब ख़त्म हो गई है, अब झारखंडियत की बात चलेगी। और जमुआ विधानसभा में खास करके नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनकी लोटियाँ बोटियाँ बंद हो जाएगी और अलायंस में भी जो उम्मीदवार होंगे वो भी यहाँ से विदा हो जाना पड़ेगा। इस बार युवाओं की सरकार होगी और जयराम महतो इस पर अच्छी झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे, यही लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। और गांव-गांव तक जाकर के बूथ समिति बनाने की प्रक्रिया समझ लीजिए आज से शुरुआत हो गई है। और एक और गुड संदेश आपको दे दें कि इस मंच के अंदर जयराम जी का प्रोग्राम इस क्षेत्र में होने वाली का संकेत हम सब लोगों को मिल, इस मंथ में होने का संकेत मिल गया, उसकी तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। क्या वो पहले जो रुझान रहता था, पहले जो भीड़ रहती थी, अब वो इस बार की सभा में जयराम के साथ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। वो तो लोकसभा में जब उतनी भीड़ दिखी, अब तो ये विधानसभा की बात है, झारखंड की माटी की बात है। लोग तो जाग चुके हैं। अभी तो हमारे साथी बोले कि वो टेलर था, पूरी फिल्म तो आने वाली अभी बाकी है। जिस तरह से झारखंड को एक बहुत बड़ी बहुतायत मात्रा में भू संपदा मिली, उसी तरह से झारखंड को एक बहुत बड़ा खोपड़ी वाला एक टाइगर भी मिला है, जो कि आज देख रहे होंगे 3.5 लाख की वोट लाए। आज नेशनल चैनल में भी देख रहे होंगे कि पूरे देश से जो भी निर्दलीय खड़ा हुए उस आंकड़े में खड़ा न हो पाए। उस तरह के लोगों के द्वारा जो आह्वान किया गया है, वैसे टाइगर के द्वारा जिस तरह से उबाल आया है जमुआ विधानसभा क्षेत्र में, अभी हम देख रहे हैं एक साधारण का कॉल पर अभी सैकड़ों लोग चले आए यहाँ पर, इसलिए कि निश्चित तौर पर यहाँ पर बदलाव तय है। यानी कि जयराम महतो जो है भले जीत दर्ज नहीं की है, लेकिन एक अच्छा मार्जिन से वो वोट लाए हैं। तो ये जीत ना की खुशी में ज़्यादा मार्जिन से वोट लाने की खुशी है क्या आप लोग में? ये हम लोग का पूर्ण रूप से संकेत है आने वाले विधानसभा चुनाव के। पूर्ण रूप से लगभग हम लोग तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार है। आने वाले समय में हमारी सरकार होगी, हमारे टाइगर जयराम दा की सरकार होगी। मैंने कह सकते हैं जेल कैम्प का ये जो इस बार जो लोकसभा की चुनाव है, ये सीखने में चला गया है। ये सीखने में चला गया कुछ। हम लोग पहली बार ये चेहरा था टाइगर जयराम का, उसमें से निर्दलीय पार्टी होकर के इतना वोट लाना किसी के मतलब बस की बात नहीं है। 3.5 लाख वोट लाना एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात थी। हार कर भी जीत गए, कहने का मतलब यही है। जैसे कहने का मतलब जो मुखिया चुनाव नहीं लड़े हैं और वो आज एकाएक लोकसभा में, जहां एक तरफ 4 विधायक जेएमएम के, एक तरफ सीपी जी, उनके बीच में अगर 3.5 लाख वोट ला रहे हैं तो हमारे लिए तो जीत ही है। कहावत पहले भी कहे थे कि जीत से ज्यादा चर्चा मेरी हार की होगी। एक मिनट के लिए यदि आप कहते हैं कि जयराम महतो कम वोट लाए हैं, तो आजसू चुनाव लड़े बीजेपी के साथ गठबंधन करके और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़े कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, दोनों का वोट का रेशियो देखा जाए तो जयराम महतो का बेहतर है। हाँ, मैंने आप लोग कह सकते हैं जीत के? हाँ, जीत के हम हारे हैं। निर्दलीय हार के जीते हैं हम लोग। लेकिन कंपेरिजन देखा जाए, हार में भी हमारी जीत है। कंपेरिजन किया जाए तो आजसू का वोट और बीजेपी का दोनों को मिला लीजिए, इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा का मिला लीजिए और कांग्रेस का। तो इंडिया गठबंधन एक साइड और एनडीए गठबंधन एक साइड। और यहाँ देखिए, अभी आज जो कमेटी हमारा यहाँ पर तय हुआ है जमुआ प्रखंड में, आने वाले समय में हम लोग यहाँ जमुआ विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। ये टाइगर जय महतो की जो प्रोग्राम होने वाला है आगे के समय में, ये जो टाइम जो निर्धारित होगा उस टाइम में के निर्धारित में देखिएगा, यहाँ का जो प्रोग्राम होगा वो देखने लायक और इतिहास रचने वाला काम करेंगे। और आने वाले विधानसभा हम लोग
हर हाल में जीतेंगे। जो पुराना लोग है उसको उखाड़ फेंकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो जो टाइगर महतो के आंदोलन में शामिल हैं और जो लोग शामिल हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, उनका स्वागत है। और हम लोग ये इस बात को, इस आंदोलन को गांव तक पहुंचाएंगे और उनकी लड़ाई को मजबूती के तौर पर लड़ेंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप तुरी हुआ। प्रदीप जी, आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव की भी हो रही है, तो चुनाव आंदोलन, किस आंदोलन की बात करते हैं? अभी जिस तरह से टाइगर जयराम महतो 1932 खतियान की जो आंदोलन उन्होंने, तो चर्चा पहले भी सरकार कर रही थी। झारखंड नहीं, पहले जो सरकार चर्चा कर रही थी वो अनदेखा सरकार कर रही थी। अच्छा। आज जो खुले आम जो चर्चा कर रही है टाइगर जय महतो से, उससे तो उनका सरदर्दी हो गया जो सरकार पिछले कर रहा था। आज तो ये आईना दिखाने का काम किया है एक टाइगर जयराम महतो। आज देखिए, एक टाइगर जयराम महतो सवाल उठाया, आज कई टाइगर जयराम महतो खड़ा हो गया। ये देखने वाली बात था। पिछला आप लोकसभा चुनाव में देखें, जो 3,47,000 वोट ला करके बड़े बड़े पार्टियों का सरदर्दी बन चुका है। और आने वाले झारखंड में ये इतिहास रचने जा रहा है हमारा टाइगर जयराम महतो। और आपको ये विकल्प आपको दिखेगा इसी महीना को जमुआ प्रखंड में, जब हम लोग टाइगर जयराम महतो का बड़ा से बड़ा विशाल प्रोग्राम करेंगे। आप अभी विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं अभी से। लोग कह रहे हैं कि हम जो है सो हार के भी जीत गए हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, हम लोग रियली हार के भी जीते हुए हैं। जैसे सब कोई बोले कि एक तरफ जहां बड़े बड़े नेशनल पार्टियां जो है सो गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, और दूसरे तरफ हमारे जयराम दा जो है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं, सुप्रीमो जो है सो अकेले चुनाव लड़ रहे थे। और उसके पीछे ना बहुत धन बल था, लेकिन जन बल था, और जनता के सहयोग से उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है वह इतिहास है झारखंड में। और एक चीज़ कहेंगे कि कुछ ऊपर वाला का भी इशारा होता है। जयराम दा को शुरू से सभी कोई बोल रहे थे कि झारखंड का सीएम है, झारखंड का सीएम है। तो जनता का जो बात था ऊपर वाला को भी लगा शायद, और झारखंड के ही सीएम वो बनेंगे। झारखंड के सीएम बनेंगे? बिल्कुल। तो 81 विधानसभा में आप 43-44 सीट ला रहे हैं। एकदम चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। और उसका आपको जैसे पूरा झारखंड में जो अभी लोकसभा हुआ, ऑफिशियली घोषणा अभी जो है लोकसभा चुनाव, अभी जो है, नहीं सुनिए, हम जो कह रहे हैं, जैसे अभी हमारा चुनाव जो है सो 8 लोकसभा लड़े, और सब जगह बहुत बढ़िया बेहतर प्रदर्शन रहा। और आपने देखा भी कि सब जगह हम लोग तीसरे नंबर पर रहे हैं। जहां एक केंद्रीय मुद्दा था, जहां दूसरे दल पैसा अनाप शनाप खर्चा कर रहे थे, फिर भी हमारे जो नेता थे वो बढ़िया पोजीशन पर रहे और सबका आशीर्वाद उनको मिला। झारखंड में झारखंड के लिए लड़ने वाले जयराम दा को और उनके पूरे टीम को इस बार झारखंड में आगे बढ़ाएंगे सभी लोग, और झारखंड में जयराम दा के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बिल्कुल। 81 विधानसभा पे चुनाव की तैयारी हो रही है? बिल्कुल, शुरू तो हो गया। घोषणा नहीं, घोषणा होगा, वो शुरू हो गया। बैठक सब जगह चल रहा है, शुरू हुआ है। आप देखे होंगे कि जयराम दा भी शुरू कर दिए हैं अपने क्षेत्र में बैठक, और सबको अपने अपने, कल आप देखेंगे पेपर के माध्यम से वो लोग भी देखें कि गोड्डा में भी बैठक हुआ। उसी तरह सब जगह शुरू हो गया है, और हम लोग संभवतः ये संगठन बन रहा है और 81 पर लड़ेंगे चुनाव। 81 पे चुनाव लड़ेंगे। आज जमुआ की ये विधानसभा, ये प्रखंड मुख्यालय में ये लीची बागान है ना, हाँ। लीची बागान में आज की बैठक हुई है। JBKSS JL KM के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, सिपाही हैं, उन लोग की बैठक हुई है। और इन लोग 81 विधानसभा पे कुछ करने जा रहे हैं JBKSS, जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। हालांकि 8 लोकसभा पे चुनाव नतीजा आपने देखा, क्या बेहतर रहा, क्या कुछ रहा। जयराम कहा जाता है कि एक बड़े ही लीडर बन के उभर के निकले हैं गिरिडीह लोकसभा से। JL KM का एक मजबूत पकड़ राजनीतिक में भी बन चुकी है। अब 81 विधानसभा पे कुछ करने जा रहे हैं। क्या रिजल्ट होगा समय पे ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आईना प्लस की नज़र पैनी निगाहें JL KM के तमाम कह सकते हैं इनकी एक्टिविटी पे रहेगी, और तमाम तस्वीर आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ दीजिए पंकज को इजाज़त, मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।